हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डॉक्टर मनोहर रे मैथ क्लास 10 के प्रश्नावली 9A का प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। जैसे ग्राफ में ये हमारा भूमि है। इस भूमि पर एक मकान है, इसका नाम AB रख लेते हैं। और इसी पर एक मीनार है जिसका नाम CD रख लेते हैं। इस मकान के आधार से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है और इस मकान के शीर्ष से इस मीनार के उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पे BD के समांतर A से एक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ से ये 45 अंश का कोण बन जाता है जो E बिंदु पर मिलता है। यहाँ पे कह रहा है मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई हम कैपिटल H मीटर मान लेते हैं और मकान की ऊंचाई स्मॉल h मीटर मानते हैं। अब जितना BD की लंबाई है उतना ही AE की लंबाई है 20 मीटर और जितना AB की लंबाई है उतना ही DE की लंबाई H है। चूँकि ये AE जो है BD के समांतर है। अब यहाँ पे CE की लंबाई के बारे में बात करें तो CD में से DE अगर हम घटा दें तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h ये CE की लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। हल माना मीनार की ऊंचाई CD बराबर कैपिटल H मीटर। मकान की ऊंचाई AB बराबर स्मॉल h मीटर। मकान और मीनार के बीच की दूरी BD बराबर 20 मीटर। यहाँ पे देखते हैं ये BD और AE आपस में बराबर है। BD बराबर AE बराबर 20 मीटर। AB बराबर AB बराबर DE बराबर H मीटर। यहाँ पे CE की लंबाई निकालें। CE बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h मीटर। अब यहाँ से हल करेंगे समकोण त्रिभुज BDC में।
समकोण त्रिभुज BDC में। यहाँ कोण 60 अंश के लिए CD लंब है और BD आधार है। तो हम देखते हैं किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार दोनों आते हैं। तो tan में लंब और आधार दोनों आते हैं। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, या लंब CD है, आधार BD है। tan 60 अंश का मान रखते हैं कड़ी में 3, कड़ी में 3 बराबर CD के जगह पे हम कैपिटल H रखेंगे, BD के जगह पे 20 रखेंगे। तिरछा गुणा करेंगे कैपिटल H बराबर 20 कड़ी में 3, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। कैपिटल H बराबर 20 गुणे कड़ी में 3 का मान रखेंगे 1.732। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि कड़ी में 3 बराबर 1.732, ये 20 होगा। तो कैपिटल H बराबर अब 20 का गुणा कर दें, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, 2 एकम 2 1 3, ये 0 बढ़ा दें, 3 अंक पे दशमलव लगा दें। तो कैपिटल H बराबर 34.64 मीटर, ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज AEC में देखते हैं। ये 45 अंश है, तो इस 45 अंश के लिए CE लंब और AE आधार। अब यहाँ पे त्रिभुज समकोण त्रिभुज AEC में tan 45 अंश बराबर, इसमें CE लंब है, CE बटे आधार AE। tan 45 अंश का मान 1, CE का मान हम रखेंगे H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h, AE के जगह पे ये 20 रखेंगे। तिरछा गुणा करेंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 20 होगा। इसमें कैपिटल H के जगह पे समीकरण 1 से मान रखेंगे। समीकरण 1 से ये 20 कड़ी में 3 माइनस स्मॉल h बराबर 20, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से माइनस h बराबर, इसे पाछांतर करते हैं, 20 माइनस 20 कड़ी में 3 माइनस h बराबर 20 कामन ले लेंगे, तो 1 माइनस कड़ी में 3 माइनस h बराबर 20, यहाँ पे 1 माइनस कड़ी में 3 का मान 1.732 रख देंगे, माइनस h बराबर 20 गुणे इसमें जब घटाएंगे तो माइनस 0.732 हो जाएगा। अब माइनस h बराबर 20 का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, ये एक 0 बढ़ जाएगा और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब माइनस दोनों साइड का हट जाएगा, h बराबर 14.64 मीटर। अब ये जो है हमारा मीनार की ऊंचाई है और ये मकान की ऊंचाई। यहाँ लिख दें मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर, मकान की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। ये हमारा आंसर है।